Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and the article is the rectangular components of vector in a plane. बहुत ही important article है, and this article I have taken from class 11th unit 2nd motion in a straight line. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles or solve these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस आर्टिकल को. द आर्टिकल इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन. बड़ा ही खूबसूरत आर्टिकल है ये. नो व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन? मीन्स when a vector A in a plane is split into two components vectors at right angle to each other, then the component vectors are called rectangular component of that vector. मीन्स अगर हमारे पास एक वेक्टर A है किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन में, अगर मैं उस वेक्टर A को स्प्लिट अप करता हूँ 2 कंपोनेंट वेक्टर्स में जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वो कंपोनेंट वेक्टर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में काउंट होंगे. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन. when a vector A in a plane is splitted into two component vectors, when a vector A in a plane is split into 2 component vectors at right angle to each other, then the component vectors are called rectangular component of that vector in a plane. Now what is the meaning of that? अगर हमारे पास एक वेक्टर A है और अगर कोई भी 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर उस A वेक्टर को हम स्प्लिट अप करते हैं 2 कंपोनेंट वेक्टर्स में, और वो दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में वो दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स में काउंट होंगे. मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास एक वेक्टर A है इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन, और उस वेक्टर A को अगर मैं स्प्लिट अप करता हूँ 2 कंपोनेंट वेक्टर्स में, और वो जो 2 कंपोनेंट वेक्टर्स हैं अगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में वो जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स में काउंट होंगे. जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ. सपोज दिस इज द 2 डायमेंशनल प्लेन, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन O. सपोज दिस इज द वेक्टर A जिसको मैं OR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. दिस इज द वेक्टर A. यहां पर मैंने एक वेक्टर A लिया जो कि 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर है, एंड इट मेक्स एन एंगल से थीटा विथ x एक्सिस. दोबारा देखें, दिस इज द 2 डायमेंशनल प्लेन जिसके अंदर मैं एक वेक्टर ले रहा हूं A जिसको मैं OR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड दिस वेक्टर A मेक्स एन एंगल से थीटा विथ x एक्सिस. अब x एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं दैट इज I, और y एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं दैट इज J. अब मैं इस A के 2 कंपोनेंट वेक्टर्स बनाने जा रहा हूं. इस वेक्टर को मैं ब्रेकअप कर रहा हूं इनटू इट्स 2 कंपोनेंट वेक्टर्स. कौन कौन से? लेट द वेक्टर A
बी डिवाइडेड या बी स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स, इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स। मैंने मान लिया कि मैं एक वेक्टर ए को दो कंपोनेंट वेक्टर में स्प्लिट अप करने जा रहा हूं। लेट Ax बी दी कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट वेक्टर है दैट इज Ax एंड Ay बी दी कंपोनेंट वेक्टर ऑफ A along y एक्सिस। मैंने मान लिया इस वेक्टर A के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर हैं, एक है Ax जो कि कंपोनेंट वेक्टर A का है अलोंग x एक्सिस, और एक कंपोनेंट वेक्टर है Ay जो कि कंपोनेंट वेक्टर A का है अलोंग y एक्सिस। यहां पे मैंने Ax ले लिया और यहां पे मैंने Ay ले लिया। Ax and Ay be the two component vector along x and y axis. Now what is it means? A vector is equal to Ax vector plus Ay vector. Now what is Ax vector? Magnitude into its direction, Ax into I unit vector, क्योंकि I unit vector gives the direction of Ax along x axis, तो Ax into I unit vector. Similarly Ay vector is Ay into J vector, component of vector A along y axis, direction J unit vector. Now what is it means? What is A vector? इन दोनों की वैल्यू को यहां रखेंगे तो Ax into I unit vector प्लस Ay into J unit vector, जिसमें Ax और Ay आपके इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अब मैं इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट भी करने वाला हूं। कैसे फाइंड आउट करने वाला हूं? देखिए यहां से दो परपेंडिकुलर लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट परपेंडिकुलर लाइन COH, इसको मैं RH कह देता हूं। दिस एंगल इज 90 डिग्री। दो परपेंडिकुलर लाइंस और एक परपेंडिकुलर मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। चले कोई बात नहीं, यहां ना भी करेंगे तो चलेगा। एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी। नाउ अब मुझे क्या निकालना है? Ax की वैल्यू निकालनी है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ax? एक परपेंडिकुलर लाइन चलो यहां भी हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं CL। अब मुझे Ax और Ay की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ORH, नाउ व्हाट इज दिस? इज द राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। इट मींस अगर हम बात करें तो अगर हम इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम cos थीटा लेते हैं सबसे पहले। इन ट्रायंगल ORH व्हाट इज cos थीटा? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज बेस? दैट इज OH। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? दैट इज R। नाउ व्हाट इज OH? दैट इज AX। एंड व्हाट इज OH? दैट इज AX। एंड व्हाट इज OR? दैट इज A। It means Ax is equal to A vector cos theta। इसका मतलब Ax की वैल्यू कितनी आई हमारी? A cos theta। सिमिलर मैनर से अगर मैं यहां पर sin theta लूं, now what is sin theta? Perpendicular upon hypotenuse। now what is perpendicular? that is RH। now what is hypotenuse? that is OR। now what is RH? that will become equal to OL upon OR। now what is OL? that is AY। OR that is A vector, तो AY is comes out to be A sin theta। तो AX और AY हमें मिल गए। now what are the AX and AY? these are the component vectors of A along x axis, this is the component vector of A along y axis। तो Ax जो है वो A का कंपोनेंट वेक्टर है x एक्सिस के अलोंग,
और ए वाई जो है वो ए का कंपोनेंट वेक्टर है वाई एक्सिस के अलोंग। अब ध्यान से देखिए, यहां पे एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं, ए एक्स की वैल्यू आई है ए कॉस थीटा और ए वाई की वैल्यू आई है ए साइन थीटा। इट मीन्स जहां पर वेक्टर एंगल बनाएगा वो कंपोनेंट वेक्टर कोसाइन की फॉर्म में होगा, और जहां पे एंगल नहीं बनेगा वो साइन की फॉर्म में होगा। अब ध्यान से देखिए, ए ने किसके साथ एंगल बनाया, दैट इज एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट वेक्टर में कोस आएगा, और जिसके साथ नहीं बनाया उसके साथ साइन आएगा। अगर बाय चांस ये एंगल यहां की बजाय यहां पर होता, यहां की बजाय सपोज ए वेक्टर वाई के साथ एंगल बनाता, तो केस उल्टे हो जाते, ए एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा आ जाती और ए वाई की वैल्यू ए कोस थीटा आ जाती। लेकिन यहां पर क्या है, जो एंगल बन रहा है ए वेक्टर का वो एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, इसीलिए जो जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे कोसाइन कंपोनेंट आता है और जिसके साथ नहीं बनता है वहां साइन कंपोनेंट आता है। तो ए एक्स और ए वाई दोनों क्या है, इसके कंपोनेंट वेक्टर्स, लेकिन दोनों क्या है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ए एक्स एंड ए वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। यहां से अब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन भी और फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन एज यू नो इट इज टू बी गिवन बाय टेंजेंट थीटा। नाउ व्हाट इज टेंजेंट थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular upon base. Now what is perpendicular, that is RH. Now what is base, that is OH. Now what is RH, that is OL. Now what is OL, it is AY or AX. It means tangent theta is AY upon AX. So theta is tangent inverse AY upon AX. So this gives the direction of this component vector A, this vector A, not a component vector, this vector A. तो इसमें हमने अभी क्या देखा कि हमने दो कंपोनेंट वेक्टर्स को फाइंड आउट किया। फर्स्ट कंपोनेंट वेक्टर ऑफ A along x axis, that is A cos theta. The second component vectors of A along y axis, that is A sin theta. एक चीज और फाइंड आउट कर लेते हैं, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। अगर इस ट्रायंगल को, राइट हैंड ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, मींस OH का स्क्वायर प्लस HR का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। नाउ व्हाट इज OR का स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर। व्हाट इज OH का स्क्वायर, दैट इज AX का स्क्वायर। व्हाट इज HR, HR इज, अगर हम बात करें ध्यान से देखिए, व्हाट इज HR, दैट इज AY, दिस इज AY का स्क्वायर। इट मीन्स A इज इक्वल टू रूट ऑफ AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। सो दिस इज द आर्टिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में जो इस तरह का आर्टिकल है ये 3 मार्क्स का डेफिनेटली आस्क किया जाता है। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल। द आर्टिकल इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन. So if in future examiner asks these type of articles and put this type of article in your final exam, then you have to go to my channel and see and learn how we have to attempt these types of articles. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.